जी सुना देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। हमें आया इस अब आजकल आप लोगों को ना मतलब शायरी सुनाने के लिए होता हूँ, अब वैसे पढ़ना कौन सा होता है, लेकिन ये है कि इसको पढ़ के समझ के इसकी अल्फाजों पे गौर करें फिर मजा आता है। इस तरह के अल्फाज हैं इतना जल्दी समझ नहीं आने, बहुत मुश्किल और गहरे अल्फाज होते हैं। चलिए सुने। तेरी मूंछ दा माह रमजान लगा। अब जैसे माह रमजान चल रहा है, क्या कहते हैं, तेरी मूंछ दा माह रमजान लगा, मेरी सोच इत्काफ ते बह गई है। तेरी मूंछ दा माह रमजान लगा, मेरी सोच इत्काफ ते बह गई है। अख थी मसरूफ तराबियां विच, क्या है, यानी अख थी मसरूफ गई तराबियां विच, हंज सजदे दे विच ढह गई है। जो सजदा करते हैं और मुखलिस दिल से करते हैं, अल्लाह के डर से करते हैं, अल्लाह का खौफ आता है तो वहां फिर बंदे के आंसू निकलते हैं। क्या कहते हैं, हंज सजदे दे विच ढह गई है, दिल हिरस हवस तू पाक थिया। क्या कहते हैं, दिल हिरस हवस तू पाक थिया, भुख लहंदी लहंदी लह गई है। अल्लाह अकबर। जेड़ी रूह कुवत रोजे हन, हम रूह से दिल से रोजा रखते हैं ना, जेड़ी रूह कुवत रोजे हन वह ईद नमाज तो रह गई है। सारा महीना हमने इबादत करनी हो, रोजे रखने हो और अल्लाह को याद करना हो, लास्ट में फिर बंदे की नमाज छूट जाए तो कितना दुख होता है, ये आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते। तो वो यही कह रहा है कि जेड़ी रूह कुवत रोजे हन वह ईद नमाज तो रह गई है, यानी वो रूह जिसको रोजे थे, जिसने रोजे रखे हैं, वो नमाज पढ़ने से कासर हो गए, नमाज पढ़ने से रह गई। इसकी वैसे तशरीह तो बहुत कह रही है, बहुत गहरे अल्फाज हैं इसकी तशरीह। जो असल में शायर कहना चाह रहा है वो अल्फाज आम अल्फाज नहीं है जो आप लोगों को समझ आ जाए। तशरीह का मौका ही नहीं है, टाइम भी नहीं है। इंशाल्लाह तशरीह फिर कभी आप लोगों को मैं करके सुनाऊंगा कि ये तशरीह में कहता क्या है, शायर कितने गहरे अल्फाज दिख रहा है। तो ये जस्ट अभी आप लोग इस पे इत्तफा करें। दोबारा मैं पढ़ के तेजी से सुना देता हूं, सुन लें। तेरी मूंछ दा माह रमजान लगा, मेरी सोच इत्काफ ते बह गई है। हिक थी मसरूफ, अख थी मसरूफ तराबियां विच, हंज सजदे दे विच ढह गई है। दिल हरिस हवस तू पाक थिया, भुख लहंदी लहंदी लह गई है। जेड़ी रूह को वत रोजे हन वह ईद नमाज तो रह गई है। बहुत बहुत मुश्किल अल्फाज है, मैं खुद भी आप लोगों को बयान नहीं कर सकता क्या कह रहा है।